नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। सो लाइव तस्वीरें, जी हाँ, लगातार सुबह से हम आपसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टॉल पे जाके, अलग अलग पार्टिसिपेंट्स पे जाके। सो एक बार फिर मौका मिला है इंडिया, जी हाँ, इंडियन फुटवेयर शो का जो ये सेकंड डे है, उसमें लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय हम पहुंचे हैं फिर प्रगति मैदान में, ये जो शो चल रहा है इस समय हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। और इस समय हम हैं जैस्मिन के स्टॉल पे और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह जो फुटवेयर इंडस्ट्री उमड़ कर बाहर निकली है और अपनी अपनी तरीके से जो चीज़ें हैं वो नोट की जा रही हैं, अपनी अपनी तरीके अपने आप को जो है वो अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि क्या है इंडस्ट्री और क्या नया, किस तरफ इंडस्ट्री जा रही है, क्या ट्रेंड है। सो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम भी पहुँचे हैं जैस्मिन के स्टॉल पर और यंग जो हैं, युवा जो कारोबारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे बहुत सारे सवालों के साथ। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आपका नाम? विपुल। विपुल जी, विपुल जी बड़ा नाप तोल कर बोल रहे हैं आप, पूरा नाम क्या है? विपुल बहल। बहल, अच्छा। बहल साहब, जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनी है जैस्मिन, क्या क्या बनाती है जैस्मिन? सर जैस्मिन बेसिकली जितने भी फुटवेयर में हमारे मैचेस, लाइनिंग, लेसेस, वेबिंग और जितने भी आजकल इंजीनियर्ड अपर्स, फ्लैट नेट अपर्स हैं, सो बेसिकली सारा कुछ जो भी फुटवेयर में अपर से रिलेटेड होता है तो वो सारा कुछ हम बनाते हैं। तो आप मतलब आपको मैं सीधा बोलूं तो अगर मेरे स्टॉल पे कोई आए तो ये बोले कि यू नेम इट एंड वी हैव इट। जी, इसका तो मतलब? इसका मतलब ये है कि इस मतलब जो भी यहाँ पे हम दे देंगे, आप मांगो हम दे देंगे। अच्छा। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम ट्रेडिंग करते हैं या किसी चीज़ की, हमारा सब कुछ इन हाउस है। अरे वाह। हम कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ना ही कुछ इंपोर्ट करते हैं। हमारा जितना भी यहाँ पे प्रोडक्ट लगा है वो सारा कुछ इन हाउस है। अरे वाह। सो बेसिकली कंप्लीट वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप सॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि वी आर फॉर फुटवेयर, शूज के लिए, फॉर शूज। तो ये सारा का सारा जो भी आप बनाते हैं ये फैशन शू बनाते हैं? हम बेसिकली जो भी बनाते हैं, एक तो रॉ मटेरियल अपर जो भी बनाते हैं, और ये लाइफस्टाइल शूज़ के लिए बेसिकली जो आजकल एथलेजर कैटेगरी फॉल हो रहा है, जिसमें रनिंग और लाइफस्टाइल को मिक्स करके कैटेगरी को लिए, उस कैटेगरी के लिए हम देते हैं। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, एडिडास, प्यूमा, रिबॉक, हम इन सभी के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो इन सबको आप कंप्लीट शू बना के देते हैं या अलग अलग जैसे? नहीं, अभी तो हम इन सबको अपनी मैशेज, लाइनिंग, अपर ये सब बना के देते हैं। जितना भी अपर में कपड़ा यूज हो रहा है ये सब देते हैं। लेकिन अगर कोई आपके पास आए कि मुझे कंप्लीट शू चाहिए तो आप उसके लिए भी तैयार कैपेबल? सो करंटली सर अगर बात करें जैसे हमने आज जो स्टॉल लगाया है वो बेसिकली हमने सिर्फ अपर्स के लिए लगाया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने बताया कि वो फैसिलिटी भी हम कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हर एग्जीबिशन में जो पार्टिसिपेंट होता है वो उसका कोई खास पर्पस रहता है, वो किसी खास प्रोडक्ट पे फोकस करता है कि मैंने ये लॉन्च किया है। सर हमारा जो मोटिव रहता है वो बेसिकली ये रहता है कि आज की डेट में जो भी चाइना में या जो भी अवेलेबल है, जो भी बाहर की कंट्रीज में अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट हम इंडिया में सबसे पहले लाएं और दिखाएं। हमारा ये सबसे बड़ा मोटिव रहता है। आप एक तरह से कह सकते हो हमारी यूएसपी है। आज क्या दिखा रहे हैं? आज हमने ये सबसे लेटेस्ट इंजीनियर्ड अपर्स हैं जो कि आप कह सकते हो इंडिया में सबसे पहले हम लाए थे। अच्छा। वी आर वन ऑफ द पायनियर टू ब्रिंग दिस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो ये अभी आई है? इसको हमने तो 4 साल पहले लगाई थी, लेकिन इसकी डिमांड अब आनी शुरू हुई। अच्छा, मतलब 4 साल पहले आपने एक जो बीज बोया था आज वो आज अब इसकी डिमांड शुरू हुई है। ठीक है। मैं बात करूं तो सर चीज़ें जैसे आपने डिस्प्ले करी हैं, फ्यूचर ट्रेंड, जैसे आप जैसी इंडस्ट्री तो इस पे काम करते हैं कि ये तो आज है, तो अगले आज कौन सा बीज बोगे जो अगले 4 साल बाद? आज जो हम बीज बोएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने अभी एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है जी, जो कि एक हम ये स्ट्रिंग निट टेक्नोलॉजी बोल लो या मतलब सिमिलर टू एम्ब्रॉयडरी कह ले कोई भी साधारण भाषा में, तो ये आने वाला फैशन है, ये आने वाला ट्रेंड है आगे। मतलब अगले 4 साल बाद हम इस पे बात करें? हम अगले 4 साल कह लो या अगले 2 साल में कह लो, इसी पे सारे बात करना शुरू करेंगे। ट्रांसपेरेंट, ये टोटली ट्रांसपेरेंट है। मतलब हम ये पहन के घूमते नजर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वाह, तो मतलब ये फायदा होता है कि बैक एंड जो ये अभी आने वाला है कि यहाँ पर किसी
कोई भी स्टॉल पे आप चले जाएं तो कोई ये डिस्प्ले नहीं कर रहा। अरे वाह। हमने ये देखा बाहर के इसके जूते आने शुरू हो रहे हैं, सब कुछ आना शुरू हो रहा है, तो हम इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले दोबारा इंडिया में सबसे पहले टेक्नोलॉजी को लेके आए। बहुत अच्छी बात है सर। यंगस्टर्स इसीलिए ज़्यादा माने जाते हैं कि वो अग्रेशन में रहते हैं और वो उनको लगता है कि वो करो जो हटके हो थोड़ा सा। सर ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जैसे शू इंडस्ट्री का ताज़ा सिनेरियो इंडियन शू इंडस्ट्री का किस तरह से सर देखो, ग्रोथ तो है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं इसमें। अगर डिमांड नहीं होती तो प्लेयर नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। हर दिन हम एक नए कस्टमर से मिलते हैं कि मैं जूता बनाना चाहता हूँ, सारा कुछ आना चाहता है। तो ऐसा है कि इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ पे तो चल रही है। रोज नए नए लोग आ रहे हैं और लोगों में मतलब जज्बा भी दिख रहा है कि उनको कुछ हटके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वो पुराने मॉडल्स नहीं बनाने जो कि आज तक चलते आ रहे हैं, क्योंकि अब फैशनेबल हो गई। अब फैशनेबल हो गया है। आज आप किसी को भी देखोगे तो जो शादी में भी जाता है आजकल स्नीकर्स पहन के जाता है, तो वो जो ट्रेंड है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है इंडिया। तो अगर मैं बात करूं, कल एक मंत्री जी ने बोला है कि पीयूष जी ने अनाउंस किया कि बहुत सारी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जो हैं वो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इंडिया में आ रहे हैं शूज़ इंडस्ट्री के, और वो आ रहे हैं साउथ इंडिया में। तो उनके आने से इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं हम? कंपटीशन बढ़ेगा, नई नई इनोवेशंस देखने को मिलेंगी, ये क्या हो? सर बेसिकली तो हमें नई नई इनोवेशन देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत सारी अगर फॉरेन कंपनीज आ रही हैं तो हमारे पास यूरोपियन टेक्नोलॉजी को देखने का मौका मिलेगा। हम जैसे रॉ मटेरियल सप्लायर्स को एक मौका मिलेगा कि हम फॉरेन कंपनीज को फीड कर पाएँ रादर देन एक्सपोर्ट में वो थोड़े झिझकते हैं कि हमारा लीड टाइम ज़्यादा है, हमारा लीड टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके बाद हम उनको ग्लोबली भी अगर वो हमारे यहाँ पर सारा कुछ देखेंगे, हमारी कैपेबिलिटीज देखेंगे, तो नो डाउट वो हमें प्रमोट भी करेंगे कि आप ग्लोबल जाओ, हमारे जो ग्लोबल फैक्ट्रीज हैं आप उनको भी मटेरियल दो। तो कुल मिला के आप नहीं, उससे ये भी जैसे कहते हैं प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते। तो उससे इंडियन कंपनीज को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि सेटबैक भी पहुंचे? सर जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा है जो वहाँ पे कंपनीज लग रही हैं वो मोस्टली एक्सपोर्ट करेंगी यहाँ से, वो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं देगी। तो अगर वैसा ही सिनेरियो रहेगा तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अगर वो यहाँ पे बना के जूते देने लग गए तो नो डाउट थोड़े समय के लिए यूज हो जाएंगे, आप ये कह सकते हो, रियलाइजेशन कम हो जाएगी, लेकिन उससे फुटवेयर इंडस्ट्री ये सीख लेगी कि नहीं यार अब हमें इनके टक्कर का प्रोडक्ट बनाना है। तो वो एक अब नजरिया है देखने का कि आप उसे कैसे देखते हो। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू। सो लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, और जैस्मिन के स्टॉल पे हम लाइव तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्री जो है मूव कर रही है और इंडस्ट्री किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं और ख़ास करके शू इंडस्ट्री जो कि अब फैशन इंडस्ट्री में बदल चुकी है। सो इसलिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है वो एक बहुत ही सुनहरी जो फ्यूचर हो रहा है और यूथ भी बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। सो फिलहाल ये था इस समय का अपडेट। फिर आपसे